हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका जो न्यूमेरिकल है वो आपके चुंबकीय व्यवहार पूछ रहा है और बोल रहा है कि इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आज बस आपका ये लास्ट रिवीजन क्लास है। इसके बाद से नेक्स्ट आपका न्यू चैप्टर पे बात होगा जो आपका तत्वों का वर्गीकरण है। लेकिन आज बात करते हैं उसी चैप्टर पे, एक न्यूमेरिकल है आपका। तो मैंने इसका क्वेश्चन लिखा है कि ऑक्साइड आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए और चुंबकीय व्यवहार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो चीज़, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा करेंगे और आयन है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को किस तरह डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको देनी है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था और आयन बनने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन बन रहा है तो यानी माइनस चार्ज आ रहा है। तो माइनस चार्ज का मतलब है क्या कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो पहले हम देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। अब ये कह रहा है कि O2 बन रहा है, O से O2 माइनस बन रहा है। इसका मतलब है कि जब माइनस चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो 1s2 2s2 2p6 दो लेगा, दो ही चार्ज इसके पे आ रहा है। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये था, फिर ये हो गया। ठीक है, आपको मेन मतलब है आपके ऑक्साइड आयन से ये किस तरह आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन रहा है। अब बात करते हैं लास्ट कक्ष की, बात करते हैं लास्ट कक्षा का कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर रहा है। तो 2p6 में एंट्री कर रहा है, 2p6 में। अब देखिए, आप बनाइए डायग्राम कि p ऑर्बिटल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो 3 कक्ष होंगे, 1 2 3 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 6। इसका मतलब है कि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2p6 पूरी तरह से भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपके, 0। तो कैसा बिहेवियर है ये आपका प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अनुचुंबकीय होता है, लेकिन यहाँ पे आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग कन्फ्यूज़न था कि इलेक्ट्रॉन को भरने में दिक्कत थी। तो ऐसा नहीं कि पहले आप 1 2 इसी में डाल देंगे, नहीं, पहले इसमें फिर इसमें, पहले px में फिर py में फिर pz में फिर px में। तो यानी इस तरह से अल्टरनेट आपके इलेक्ट्रॉन को फुलफिल किया जाता है। अब एक आपका फॉर्मूला जो था इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैंने बताया था कि L की वैल्यू होती है 0 से n-1 तक। ठीक है, M -L से +L तक। लेकिन अगर डायरेक्ट वो दे दिया कि L की वैल्यू अगर उसने दे दिया कि 2 है तो आप M की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे M = L+1। ठीक है, डायरेक्ट आप यही फार्मूला लगाएंगे। आप चाहे चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि जब आप -2 से +2 तक फार्मूला लिखोगे, जब L की वैल्यू आप लिखोगे -2 से +2 तक। ठीक है, तो -2 से +2 के बीच कितने नंबर आते हैं, -2 -1 0 +1 +2 5 वैल्यू आते हैं। अब आप देखिए, आप डायरेक्ट यहीं पे L की वैल्यू को पुटअप कीजिए। 2 × 2 + 1 2 × 2 4 +1 5। तो डायरेक्ट आपको वो वैल्यू मिल गई, यानी ऐसे भी 5 और आपका इस तरह से भी 5 हो गया। ठीक है, अब क्या है आपका कि चीज़ें जो आपकी हैं वो थोड़ी सी, मतलब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन लगाने का तरीका है वो थोड़ा लंबा ना करके शॉर्ट करने के लिए फॉर्मूला है। और आपको ये पता ही है कि 0 रहेगा तो कौन सा ऑर्बिटल, यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 0 1 2 3 आपको याद रखना है कि कौन सा आपका इलेक्ट्रॉन है, कौन सा आपका कक्षक है और किस L के किस वैल्यू के लिए कौन सा ऑर्बिटल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी यही चीज़ है और सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों पर आपका ये चैप्टर बेस्ड, यानी मैक्सिमम क्वांटम नंबर पर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग और आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म है। ठीक है, और अगर आपको लगेगा कोई इसमें दिक्कत तो फिर हम इसके लिए एक लॉन्ग क्लास भी कर देंगे पूरे डिफिनीशन को लेके, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपका कल से चैप्टर चलेगा तत्वों का वर्गीकरण। थैंक यू।